पॉइंट नंबर 7, जब ये पिरामिड बनाए गए थे तब जो इसको बना रहा था, जो पिरामिड को बना रहा था, उसने ऐसी कोई भी लोकेशन सेट नहीं की थी कि अगर हम इस लोकेशन पर पिरामिड बनाएंगे तो ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्पेशल जगह होगी। उन्होंने सिर्फ जो देखा वही, जो प्रॉपर्टी उन्हें दिखी उन्होंने वहीं पर पिरामिड बना दिया। लेकिन अभी 19th या 20th सेंचुरी में पता चला है कि जो वहाँ पर पिरामिड बना है वहाँ पर एक जियोग्राफिकल सेंटर है। जी हाँ गाइस, एक जियोग्राफिकल सेंटर पर बना गया है वो पिरामिड। और वहाँ पर जहाँ पर भी ये पिरामिड बने गए हैं वहाँ पर उनके आसपास से अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के पत्थर मिलते हैं, कोई मीटियोराइट वगैरह वगैरह, और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। ये सब जियोग्राफिकल सेंटर के ऊपर पता नहीं कैसे ये बन गया। पॉइंट नंबर 6, पिरामिड के अंदर की जो दीवारें हैं वो ग्रेनाइट के ब्लॉक से बनाई गई हैं और एक ब्लॉक का वेट कम से कम 12 से 20 टन का है। और हैरान करने वाली ये बात है कि जहाँ पर ये पिरामिड बनाए गए थे वहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता था। तो एक तो मिस्ट्री ये हो गई थी कि ये उनको ग्रेनाइट मिला तो मिला, आखिर मिला कहाँ से। और एक और बात, जिन ब्लॉक्स से पिरामिड को बनाया गया था वो ब्लॉक्स अगर हम आज की टेक्नोलॉजी में यूज़ करें तो आज की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी से भी हम उतना अच्छा पिरामिड नहीं बना सकते जितना अच्छा पहले के लोग बना चुके हैं। क्योंकि जिन ब्लॉक्स से ये पिरामिड बनाया गया था उनको अगर हम 2 ब्लॉक्स के ऊपर भी एक ब्लॉक रख दे तो वो आराम से गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं जो पिरामिड बने हैं वो कैसे एक जगह पर सस्टेन है। पॉइंट नंबर 5, पिरामिड को जब बनाया गया था तब उसे बनाने के लिए कोई भी स्पेशल वेपन या फिर स्पेशल टूल का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। जबकि अगर वही पिरामिड हम आज के ज़माने में बनाएंगे तो हमसे वो पिरामिड सुपर कंप्यूटर से भी नहीं बनेगा। जी हाँ गाइस, जब ये पिरामिड बना था तब सिर्फ ये एक हथौड़े से और एक छन्नी से बनाया गया था, सिर्फ एक हथौड़े और एक छन्नी से। उसी से एक मोटा सा कील ले लेते थे वो लोग और उसी से पत्थर को तोड़ मरोड़ कर वही उन्होंने पिरामिड बनाया था। लेकिन वही पिरामिड अगर हम आज बनाएंगे तो हमसे वो पिरामिड सुपर कंप्यूटर से भी नहीं बनेगा और अगर कोई आम आदमी बनाने जाएगा उससे तो कभी भी वो पिरामिड नहीं बनेगा। इसलिए ये मिस्ट्री अभी एक मिस्ट्री है, पता नहीं उन्होंने कैसे बिना स्पेशल टेक्नोलॉजी से ये पिरामिड बना लिए, ये पता नहीं क्या ये वो। पॉइंट नंबर 4, पिरामिड को बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ में आए थे, जिन पत्थरों से हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने पिरामिड को बनाया था वो पत्थर इतने ऊबड़ खाबड़ थे और उनका साइज़ इतना छोटा और बड़ा था। अगर हम उसे आज की टेक्नोलॉजी में फिर से वही पत्थरों से पिरामिड बनाने की सोचे तो वो आराम से गिर जाएंगे। लेकिन वही पिरामिड 10-20 लाख करोड़ पत्थर 10-20 करोड़ पत्थरों से उन्होंने एक पिरामिड बना डाला। अगर हम उसी पत्थर से आज पिरामिड बनाने जाएंगे तो आज अगर बना भी लेंगे तो एक हफ्ते बाद कभी ना कभी वो टूट ही जाएगा। लेकिन अगर हम अब पिरामिड को देखेंगे तो वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि पता नहीं हम जिन्होंने भी पिरामिड बनाया पता नहीं उन्हें कैसे पत्थरों को सस्टेन कर दिया है। अभी के जो पिरामिड हम बनाएंगे तो वो आराम से टूट जाएंगे, लेकिन वो पिरामिड पता नहीं कैसे एक जगह पर सस्टेन है। पॉइंट नंबर 3, माना जाता है कि जब पिरामिड बनाए गए थे, जब वो पूरी तरह बन चुके थे, तब इजिप्ट के या फिर कोई भी देश के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, जब वो मर जाते थे उनको पट्टियों में लिपेटकर और उनको कब्र में दफना दिया जाता था और फिर उस कब्र को पिरामिड में रखा जाता था। लेकिन जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, जब हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स ने पिरामिड के अंदर जाकर देखा तो उनको वहाँ पर एक भी कब्र नहीं मिली। कब्र तो छोड़ो, उनकी लाश तक नहीं मिली जिन राजा महाराजा को उन्होंने दफना कर रखा था। और अगर कुछ मिलता भी है तो थोड़ी बहुत धूल, और कब्र सिर्फ 2 या 3 कब्र मिलती हैं। और फिर कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड को किसी और मकसद के साथ बनाया गया था और वो मकसद अभी भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि इन पिरामिड को एलियंस ने बनाया था और एलियंस ने इसे अपने मकसद के लिए बनाया था। अब वो मकसद इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया गया है उस मकसद ने। अब पता नहीं कौन सा मकसद था उन एलियंस का। पॉइंट नंबर 2,
जब पिरामिड बनाए जा रहे थे तब ना ही कोई इंटरनेट जैसी चीज़ हुआ करती थी और ना ही कोई मोबाइल हुआ करता था। फिर भी जिन भी देशों में पिरामिड बने हुए हैं जैसे इंग्लैंड, चाइना, इजिप्ट, वहाँ पर अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से उनके पिरामिड नापें, मतलब उस उनका साइज़ वगैरह पूरा जांच कर देखें तो जितने भी हमारे पिरामिड है, जितने भी पूरी दुनिया में बनाए गए हैं, वो एकदम सेम शेप के हैं। कोई एक आधा निशान भी नहीं है जो उन्हें अलग कह सके। उनकी शेप बिल्कुल सेम टू सेम है। और उस वक्त ना ही कोई इंटरनेट हुआ करता था और ना ही उन्हें कोई बता सकता था कि इस पिरामिड को ऐसे और उसको ऐसे करना है। और ये सब पिरामिड अलग अलग जगह पर बन रहे थे, इंग्लैंड, चाइना और इजिप्ट, और उसके बावजूद भी ये सारे पिरामिड सेम टू सेम, सेम साइज, सेम वेट के बने हैं। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सभी देशों को कोई बता रहा हो कि इस पिरामिड को ऐसे बनाओ, ऐसे इसका साइज रखो। तो गाइस, मुझे तो कुछ पता नहीं है ये सब क्या इन्होंने कैसे पिरामिड बना दिया। अगर आपको कोई भी अंदाज़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पॉइंट नंबर 1, पिरामिड को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाने में पूरे 20 साल लगे थे। लेकिन अभी जो मैं आपको एक बात बताने जाऊंगा उससे आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हुआ क्या था, पिरामिड के एक एक पत्थर को अच्छी तरह से जांच कर उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप कर उसे बनाना था। लेकिन अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से उस पत्थर की लंबाई चौड़ाई नापें तो हमें पिरामिड एक पत्थर को लगाने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। लेकिन पिछले ज़माने में पिरामिड 20 साल में बने थे। उसके हिसाब से पिरामिड के एक पत्थर को अच्छे से लगाने में 1.5 मिनट लगे थे। जी हाँ गाइस, 1.5 मिनट। लेकिन अगर वही पत्थर अगर हम आज लेंगे, आज उसकी लंबाई चौड़ाई को नापेंगे तो हमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे एक पत्थर को लगाने में। लेकिन फिर भी पता नहीं उन्होंने कैसे एक पत्थर को 1.5 मतलब 1.5 मिनट में पत्थर को लगा डाला और 20 सालों में कंप्लीट कर डाला पिरामिड।